Let's proceed towards next question. A particle of a mass m moves around a sun of a mass m in an elliptical orbit. The maximum and minimum distance of a planet from the sun are r1 and r2 respectively. The time period of a planet is proportional to what? तो हमारे पास जैसा कि हमें पता है हमारे पास एक पर्टिकुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट है एंड हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लैनेट है जो कि मास m का है, हमारे पास मूव कर रहा है अराउंड इस सन। सपोज हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर फोकस पे हमारे पास सन है। द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन आर मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास r1 है एंड मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास दैट इज r2 है। तो हमारे पास जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड हमारे पास t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ वेर ए इज ए हाफ ऑफ ए सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस ए रहा है, इसका हाफ मतलब r1 प्लस r2, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 का होल क्यूब। मीन्स हमारे पास t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 की पावर 3/2। ऑप्शन नंबर सी शुड बी आवर राइट आंसर। r1 प्लस r2 अपॉन 2 आ जाएगा, पर प्रोपोर्शनलिटी में हमारे पास क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास r1 प्लस r2 की पावर 3/2 है, क्योंकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है 2³ 8 तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन। The minimum and maximum distances of a planet revolving around a sun are small r and capital R. If minimum speed of a planet in its trajectory is v0, its maximum speed will be what? तो जैसा कि हमें पता है कि इधर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इसका जो पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट है वह यह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिकम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, फाइनल भी mvr होगा। वेलोसिटी इनिशियल इंटू r इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल इंटू r फाइनल, m से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ़ मिनिमम स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इज़ v0, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास अगर इस पर्टिकुलर फोकाई पे अगर हमारे पास सन है तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया एंड ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस हो गया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर जो स्पीड होता है ये पर्टिकुलर मिनिमम स्पीड होता है एंड इधर हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होता है। तो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास v0 इज़ ए मिनिमम स्पीड। तो v यहाँ पे v0 हमने लिखते हैं, यहाँ पे r हम मिनिमम वाला पुट करते हैं दैट इज स्मॉल r जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है एंड हमने वेलोसिटी फाइनल दैट इज़ हमारे पास जो है हमारे पास r फाइनल जो कि हमारे पास r मैक्सिमम है दैट इज़ कैपिटल R। तो ऐसे हमारे पास आंसर आ जाएगा v0 r अपॉन कैपिटल R शुड बी अवर राइट आंसर, जो कि गिवन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है और एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होता है वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होता है एंड जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वहाँ पे हमारे पास स्पीड मिनिमम होता है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस r is t. The period of the another satellite in a circular orbit of a radius 4r is what? तो जैसा कि हमें पता है एक रिलेशन t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ वेयर a स्टैंड्स फॉर हाफ ऑफ ए सेमी मेजर एक्सिस। इधर हमारे पास सर्कल कंसिडर आउट किया, सर्कल के केस में हो या इलिप्स के केस में वाला पर्टिकुलर फार्मूला वैलिड आउट होता है। तो हमारे पास सपोज ये हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस हमारे पास r है, इन सर्कुलर इज इसका टाइम पीरियड हमारे पास t है। तो हमारे पास t1 अपॉन t2 का स्क्वायर बिकम इक्वल टू a1 अपॉन a2 का पावर क्यूब। तो हमारे पास इनिशियली टाइम पीरियड गिवन इज t, फाइनल टाइम पीरियड जो कि हमारे पास हमें शायद निकालना है। द पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट यस, तो t डैश हमें निकालना है।
बिकम इक्वल टू ए मतलब हमारे पास रेडियस हमारे पास फिर है क्या 4r की पावर क्यूब। तो हमारे पास 4 क्यूब दैट इज 64 आ गया। तो 8r मतलब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है टी डैश स्क्वायर बिकम इक्वल टू दैट इज 64 टी स्क्वायर। तो हमारे पास टी डैश बिकम इक्वल टू 8t। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी शुड बी और राइट आंसर। कुछ ने फॉर्मूला पुट आउट किया, आंसर हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 point masses m and 4m are separated by distance d on a line. The third point mass m naught is to be placed at a point on a line such that net gravitational force on it is 0. The distance of that point from the mass m is what? तो सपोज हमारे पास इन दोनों के बीच में कहीं पे हमारे पास मास m नॉट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर m नॉट मास पे हमारे पास नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मास एंड दिस पर्टिकुलर मास हमें जीरो आउट करना है। सपोज हमारे पास m से हमें डिस्टेंस x है, मान लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास d माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जी m नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर इज ए एक्स स्क्वायर बिकम इक्वल टू, क्योंकि ये पर्टिकुलर दोनों फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, बिकम इक्वल टू नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर फोर्स इस वाले पर्टिकुलर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो m नॉट इंटू 4m इंटू जी बिकम इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास जी एम नॉट बिकम कैंसल। हमारे पास दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास इधर 2 अपॉन डी माइनस एक्स आ जाएगा। डी माइनस एक्स बिकम इक्वल टू 2x, सो x बिकम d इक्वल टू 3x, so x become equal to d upon 3. So option number C should be our right answer. कुछ नहीं, सिंपल सा हमारे पास दोनों का फोर्स हमने नेट फोर्स जीरो आउट कर डाला है कि इन दोनों मास का फोर्स हमने इन दोनों के मास का फोर्स को, दोनों फोर्स को हमने इक्वेट आउट कर दिया, बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। Let's proceed towards next question. A large number of identical point masses are placed along a x-axis at x equal to 0, 1, 2, 4. The magnitude of a gravitational force on a mass m which was placed at a origin is what? तो हमारे पास x equal to 1 पे, x equal to 2 पे, x equal to 4 पे, ऐसे हमारे पास सेम मास, हमारे पास मास m के हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाले पर्टिकुलर मास पे चाहिए। तो अब इससे बात है, इन सब मास की वजह से इस पे पर्टिकुलर फोर्स तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, चाहे ये वाला मास की वजह से हो, चाहे ये वाले मास की वजह से हो। तो हमें सबसे पहले इस वाले पर्टिकुलर मास की वजह से फोर्स दैट इज F1 से रिप्रेजेंट आउट करती है। तो ये हमारे पास GM स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा। F2 इन दोनों की वजह से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास है तो पर्टिकुलर कोई भी मीडियम पे तो हमारे पास से पर्टिकुलर फोर्स डिपेंड नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर मासियम को इन दोनों का फोर्स की वजह से कोई भी हमारे पास डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास GM स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 आएगा। सिमिलरली F3 बिकम GM स्क्वायर अपॉन दैट इज 4 स्क्वायर 16। तो हम इधर से हम कंक्लूड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फोर्स होगा यह F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा एंड सो वन। तो इधर हमारे पास फोर्स बिकम GM स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर GP का क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास GP के केस में हमारे पास जो पर्टिकुलर फोर्स है वह ये 1 माइनस आर आएगा। ये इज ए फर्स्ट टर्म एंड आर इज ए कॉमन रेशियो। तो ये इज ए फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 1/4 दैट इज हमारे पास यहाँ पे 3/4। तो आंसर बिकम 4/3 इंटू GM स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर आ जाएगा कॉमन रेशियो इसका 1/4 है। तो हमारे पास वो पुट आउट करके इस पर्टिकुलर वैल्यू का हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 एंड ये तो पर्टिकुलर GM स्क्वायर है। सो 4/3 GM स्क्वायर बिकम अवर राइट आंसर। कुछ नहीं, यहाँ पे हमने GP का कॉन्सेप्ट यूज आउट किया एंड हमें पता है फोर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो सभी का समेशन आउट हो जाएगा। तो 4/3 GM स्क्वायर इज अवर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. 3 particles A, B and C each of a mass m are laying at a corner of an equilateral triangle of a side L.
इफ ए पार्टिकल ए इज रिलीज कीपिंग द पार्टिकल बी एंड सी फिक्स्ड, मतलब ए वाले पर्टिकुलर पार्टिकल को हमने रिलीज आउट किया है बी एंड सी को फिक्स्ड करके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ ए इज व्हाट। तो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब फोर्स एट ए अपॉन मास दैट इज एम। ठीक है, तो यही हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर फोर्स ऑफ ए हमें निकालना है। तो हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर यम की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस वाले पर्टिकुलर यम की वजह से फोर्स लगेगा इधर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब हमारे पास इस ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू रूट, क्योंकि 60 डिग्री है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास √3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास √3 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज अवर फोर्स एट ए डिवाइडेड बाय यम कर दिया हमने, तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन है √3 जी एम अपॉन एल स्क्वायर। सो दिस वाज अवर आंसर। कुछ नहीं, सिंपल सा है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल का हमने निकाल लिया। एज ए रिजल्ट हमारे पास फोर्स अपॉन मास किया तो आंसर आ गया। So let's proceed towards next question. The radius of a earth shrinks by 1.5%. मास रिमेन्स सेम, मास को चेंज नहीं किया, रेडियस हमने श्रिंक कर दिया मतलब कम कर दिया 1.5%। देन द वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंजेस बाय व्हाट। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि हमें पता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। रेडियस को हमने श्रिंक कर दिया है तो हमारे पास है जी एम अपॉन आर माइनस 0.015 इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि कम हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि 1.5% अपॉन 100 0.015 आर हो जाता है। तो हमारे पास इधर हमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ आउट करना है, क्योंकि हमारे पास एकदम ही कम वैल्यू है। सबसे पहले इधर 1 माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ जी एम अपॉन दैट इज़ आर स्क्वायर 1 माइनस 0.015 2 इंटू 0.015। तो इधर हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर बिकम इक्वल टू जी, तो 1 माइनस 2 0.03 दैट इज़ 0.97। तो पर्टिकुलर हमारे पास 0.97 आ जाएगा। जी जैसा कि हमें पता है दैट इज़ 10 मतलब 1000 अपॉन 97 हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास कितने से हमारे पास ये वाला जो पर्टिकुलर है हमारे पास चेंज हुआ है हमें निकालना है। तो हमारे पास इसका सबसे पहले आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास 10.3 के आसपास आ जाएगा। तो चेंज कितने से हुआ हमारे पास, दैट इज़ यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज़ हमारे पास कितने से चेंज हुआ, दैट इज़ 10.3 माइनस 10, क्योंकि जी हमारे पास तो 10 है एंड इनिशियल तो हमारे पास 10 है इंटू 100। तो हमारे पास 10.3 मतलब 0.3 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज़ हमारे पास 3% हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10.3 है मतलब हमारे पास इंक्रीज आउट हुआ है, तो हमारे पास +3% इज़ अवर राइट आंसर। कुछ नहीं, हमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो। Let's proceed towards next question. If a density of a planet is double than that of a Earth and the radius 1.5 times that of the Earth, the acceleration due to gravity on the surface of a planet is what? तो जैसा कि हमें पता है अर्थ पे के सरफेस पे हमारे पास जो जी का वैल्यू होता है वह जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हमने ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास प्लैनेट का हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड बात किया गया है। तो हमें इस वाले पर्टिकुलर फार्मूला को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। तो जी को हम लिख सकते हैं, जी को नहीं लिख सकते, मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है एंड हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर जी का जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। तो हमारे पास क्या है, द डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज डबल देन दैट ऑफ ए अर्थ। सो डेंसिटी हमारे पास डबल है एंड हमारे पास ये जो पर्टिकुलर रेडियस है 1.5 टाइम्स है, मतलब 3/2 टाइम्स है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स हमारे पास 3 टाइम्स इंटू रो इंटू आर हमारे पास जी डैश हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर राइट आंसर।